गांव में सान्या नाम की लड़की रहती थी। सान्या अनाथ थी। उसके माता पिता बचपन में ही मर गए। इसके बाद उसने खुद को अपने आप संभाला। सान्या देखने में बहुत ही सुंदर थी, जिस वजह से गांव के कुछ लड़के उसे परेशान भी करते थे। पर वो इन सारी परेशानियों का सामना करते हुए अपना जीवन गुजार रही थी। वहीं गांव की औरतें उसे मनहूस कहती थीं। एक दिन सान्या नदी पर पानी भरने गई। तभी वहां उसे कुछ औरतें मिल गईं। अरे देखो देखो, कौन पानी भरने आया है? हमारे गांव की मनहूस पानी भरने आ गई। हाँ हाँ, सही कह रही हो। अपने माँ बाप को बचपन में खा गई। अब लगता है इस नदी का पानी भी पूरा सुखाएगी, तभी यहाँ पानी भरने आई। अरे हमने तो बहुत बार प्रधान से कहा कि इसे गांव से बाहर निकाल दो, पर प्रधान इसे गांव से बाहर ही नहीं निकालता। मुझे तो ऐसा लगता है प्रधान के साथ इसका चक्कर चल रहा है, इसलिए। ये आप लोग क्या कह रहे हैं? मैं आपकी बेटी की उम्र की हूँ, फिर भी। अरे काहे की बेटी की उम्र की? बेटी की उम्र की भले ही है, पर तू बेटी नहीं है हमारी। हाँ हाँ, सही कह रही है काव्या। तू तो मनहूस है जो अपने माँ बाप को बचपन में ही खा गई। मुझे तो डर लगता है कहीं हमारे गांव पर कोई विपत्ति ना आ जाए तेरी वजह से। यह सब सुनकर सान्या वहां से दुखी होकर घर आ गई। घर आने के बाद वो जोर जोर से रोने लगी और अपने माता पिता को याद करते हुए बोली, आप लोग मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चले गए? इससे अच्छा होता आप लोग मुझे भी मार डालते। सान्या काफी ज्यादा दुखी थी और रोए जा रही थी, क्योंकि अक्सर उसे इसी तरह के ताने सुनने को मिलते थे। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। सान्या को इसी तरह ताने सुनने को मिलते थे। एक दिन सान्या अपने घर पर खाना बना रही थी। तभी प्रधान आया। प्रधान को देखकर सान्या थोड़ी घबरा गई। अरे प्रधान जी, आप यहाँ पर? अरे हाँ, तुमसे मिलने आया हूँ। सोचा कि तुमसे मिल लूं। बहुत दिनों से तुम्हारे दर्शन नहीं हुए ना। आप यहाँ क्यों आए हैं? पता भी है गांव की औरतें कैसी कैसी बातें करती हैं। हाँ, अरे तो क्या हो गया? और वैसे भी वो सच्ची तो कहती हैं। हम तुमको बहुत पसंद करते हैं। अब का कहे, तुम ही हो जो मेरी बात नहीं मानती हो। ये आप क्या कह रहे हैं प्रधान जी? अपनी उम्र देखिए। मैं आपकी बेटी की उम्र की हूँ, फिर भी आपको शर्म नहीं आ रही ऐसी बातें करने में? आज शर्म आए? हाय, शर्म तो तुमको आ रही है मेरा प्यार देखकर। अरे पगली, शर्म किस बात की? अरे प्यार उम्र देखकर थोड़ी ना होता है। और हम तुमसे प्यार करता हूँ। तुम हमारे यहाँ रानी बनकर रहोगी। रानी? मुझे रानी नहीं बनना। चले जाइए आप यहाँ से। इसी में आपकी भलाई है। यह सुनकर प्रधान को भी गुस्सा आया और बोला, अरे पता नहीं तुझे किस बात का घमंड है। इतना दुख सह रही है फिर भी मेरी बात नहीं मानती है। बदतमीज कहीं की। चाहे मैं मर क्यों ना जाऊं, पर मैं आपकी कभी भी बात नहीं मानूंगी। अब आप यहाँ से चले जाइए, वरना मैं शोर मचा दूंगी। यह सुनकर प्रधान वहां से चला गया, जिससे सान्या काफी ज्यादा दुखी हुई। तभी उसे याद आया कि घर में लकड़ियां खत्म हो गई और वो जंगल से लकड़ियां लाने के लिए चली गई। तभी रास्ते में कुछ लड़कों ने उसे छेड़ते हुए कहा, अरे कहाँ जा रही हो अकेले अकेले? अरे बताओ तो हम भी तुम्हारे साथ चलें। हाँ हाँ, बताओ तो हम तुम्हारे साथ चलते हैं। वैसे भी तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन हम हैं। हमको मत भूल जाना। भले ही मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, पर ईश्वर है। इसलिए ईश्वर से डरो और अपने घर जाओ। यह सुनकर उन लड़कों ने कुछ नहीं कहा और वह वहां से चले गए। इसके बाद सान्या जंगल आई और लकड़ियां काटने लगी। लकड़ियां काटते हुए उसे बार बार उन लोगों की बातें याद आ रही थी। इसी वजह से उसे काफी गुस्सा आ रहा था और वह तेज तेज कुल्हाड़ी को लकड़ी पर मार रही थी। तभी अचानक उसे किसी की आवाज सुनाई दी। आवाज को सुनकर सान्या काफी हैरान हुई। अरे ये आवाज किसकी है?
इसके बाद सान्या ने इधर उधर देखा तो वहाँ उसे कोई नहीं दिखा। तभी अचानक उसे फिर से आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मदद मांग रहा हो। वही आवाज बहुत ही धीरे आ रही थी, जिस वजह से सान्या को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कौन मदद मांग रहा है। उसने अपने आप कहा, आखिर ये कौन मदद मांग रहा है? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा? इसके बाद वो आवाज का पीछा करते हुए उसकी तरफ चली गई। काफी दूर आने पर उसे एक गुफा दिखाई दी। गुफा को देखकर वो काफी हैरान हुई। अरे ये तो गुफा है, लगता है इसी से आवाज आ रही थी। यह कहकर सान्या उसी गुफा के अंदर चली गई। गुफा में काफी ज्यादा अंधेरा था। यहाँ तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। अब कैसे पता लगाऊं आखिर कौन मदद मांग रहा है? तभी अचानक आवाज आना बंद हो गई और उसने अपने आप से कहा, अरे आवाज तो बंद हो गई, अब मैं क्या करूं? यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा करती हूँ, कल आऊंगी, तब पता करूंगी कि यह कौन है। इसके बाद सान्या उस गुफा से बाहर निकल आई और लकड़ियां लेकर अपने घर आ गई। घर आने के बाद वो खाना बनाने लगी, पर बार बार उसे उसी आवाज का ख्याल आ रहा था। पता नहीं किसकी आवाज थी, शायद वो वहाँ फंसा हो और उसे मदद की जरूरत हो। क्या करूं? मुझे इस समय जाना चाहिए या नहीं? सान्या उसी के बारे में सोच रही थी। इस तरह शाम हो गई, जिस पर सान्या ने कहा, कल जाऊंगी, अब तो शाम हो गई, इस समय जाना ठीक नहीं है। अगली सुबह सान्या उठी और सीधा उसी जगह पहुंच गई। गुफा में आने के बाद उसने मशाल जलाई और अंदर चली गई। अंदर अंधेरा था, पर मशाल की मदद से वो आगे बढ़ती जा रही थी। तभी उसे एक नौजवान आदमी दिखाई दिया जो घायल पड़ा हुआ था और वही लगातार आवाज मार रहा था। उसे देखकर सान्या पहले काफी ज्यादा घबरा गई। अरे ये तो कोई आदमी है, अब मैं क्या करूं? सान्या को समझ नहीं आ रहा था। सान्या ने उसे उठाने का प्रयास किया, पर उठा नहीं पाई। ओहो, मैं तो इसे उठा ही नहीं पा रही हूँ। ऐसा करती हूँ, यहीं पर इसकी औषधि लगा देती हूँ। यही सोचकर सान्या जंगल से औषधि लाई और उसने उसे पीसकर उस आदमी को लगा दी। इसके बाद सान्या ने उसे पानी पिलाया और वहां से चली आई। धीरे धीरे 2-3 दिन गुजरे और सान्या इसी तरह उस आदमी की देखभाल गुफा में करने लगी। जब ग्रामवासियों ने देखा सान्या रोजाना जंगल जा रही है, तो वह काफी हैरान हुए। अरे ये जंगल क्यों जाती है और वहां से कुछ लाती भी नहीं है? हाँ, बड़ी हैरानी वाली बात है। आखिर यह सब चक्कर क्या है? यह कर क्या रही है? हमें इस बारे में प्रधान को बताना चाहिए, कहीं यह कुछ अनर्थ ना कर दे। अरे काहे का अनर्थ? बस कहीं हमारे गांव का नाम बदनाम ना कर दे, इसलिए हमें प्रधान को बताना तो पड़ेगा ही। इसके बाद वो सभी प्रधान के पास आए। प्रधान ने जब ग्रामवासियों को देखा तो कहा, अरे आप लोग यहाँ पर क्यों? क्या हो गया? कुछ दिनों से सान्या लगातार जंगल जा रही है, पर वहां से कुछ लाती नहीं। आखिर वो जंगल क्या करने जा रही है? अरे उसका जो मन करे सो करे। अब तुम लोग इतना उसके बारे में क्यों सोच रही हो? प्रधान जी, हम तो आपको बताने आए हैं, कहीं वो कुछ उल्टा सीधा ना कर दे जिससे हमारा गांव मुसीबत में फंस जाए। अरे वो कुछ नहीं कर रही होगी, और वैसे भी जंगल में क्या ही कर सकती है। तुम लोग बेफालतू में इतनी बातें सोच रहे हो। चलो अब जाओ यहाँ से। चलो 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 चलो, जाओ जाओ। यह सुनकर ग्रामवासी वहां से चले आए। मैंने तो पहले ही कहा था, यह प्रधान जरूर सान्या पर मरता है, इसीलिए हमारी बात नहीं सुनता। दूसरी तरफ सान्या की देखभाल से अब उस नौजवान की हालत ठीक होने लगी। एक दिन सान्या जब उस गुफा में आई
तो उसने देखा नौजवान उस गुफा में नहीं था। उस नौजवान को वहां ना पाकर सान्या को बड़ी हैरानी हुई। अरे वो नौजवान कहाँ चला गया? उसे तो इसी गुफा में ही होना चाहिए था। अभी तो उसके जख्म भी सही नहीं हुए। सान्या को कुछ समझ नहीं आया। उसने गुफा में अच्छी तरह देखा पर वहां कोई नहीं था। वहीं दूसरी तरफ गोपाल सान्या के पीछे पीछे आया था। उसने जब सान्या की बात सुनी तो वो वहां से सीधा गांव आ गया और ग्रामवासियों से कहा, अरे अरे गांव वालों सुनो, अरे वो तो वहां पर किसी आदमी से मिलने जाती है। सुनो गांव वालों। क्या आदमी से मिलने जाती है? मुझे तो पहले ही शक हो रहा था। पता नहीं किसकी जिंदगी खराब कर रही होगी। अब तो प्रधान को बताना ही पड़ेगा और मुझे पता है अब प्रधान उसे छोड़ेगा नहीं। सभी लोग फिर से प्रधान के पास गए। प्रधान ने जब सभी लोगों को देखा तो कहा, फिर आ गए तुम लोग, अब क्या हो गया? प्रधान जी, सान्या जंगल में किसी आदमी से मिलती है। क्या बात कर रहे हो? ये क्या कह रही हो? हाँ हाँ, गोपाल ने अपनी आंखों से देखा है। क्यों रे गोपाल, ये क्या कह रही है? हाँ हाँ, सच कह रही है प्रधान जी। वो किसी आदमी से मिलने जाती है। आज जब वो आया नहीं तो वो काफी ज्यादा परेशान हो रही थी। आने दो उस सान्या को, उसे तो अब मैं बताऊंगा। वहीं दूसरी तरफ काफी देर हो गई पर अभी तक सान्या को वो नौजवान नहीं मिला, जिस पर उसने कहा, ऐसा करती हूँ घर जाती हूँ, शायद वो ठीक हो गया हो, इसलिए अपने घर चला गया हो। यही सोचकर सान्या गांव में आई तो उसने देखा सभी उसके घर के बाहर खड़े हैं। प्रधान भी वहां था, जिसे देखकर वो हैरान हो गई। अरे ये लोग मेरे घर के बाहर इस तरह क्यों खड़े हुए हैं? सान्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था और जैसे ही वो अपने घर के पास आई तभी प्रधान ने कहा, क्यों रे सान्या, कहाँ गई थी? किससे मिलने के लिए गई थी? यह सुनकर सान्या काफी हैरान हुई। ये आप क्या कह रहे हैं प्रधान जी? मैं तो बस जंगल गई थी। हाँ हाँ हाँ, हमें सब पता है कि तू जंगल में क्या करने जाती है। चल चुपचाप बता कि वो कौन है जिससे मिलने के लिए तू जंगल में जाती है। ऐसा कुछ नहीं है प्रधान जी, मैं बस जंगल में लकड़ी काटने जाती हूँ। अगर लकड़ी काटने गई थी तो फिर तेरे हाथ में लकड़ी क्यों नहीं है? कुल्हाड़ी कहाँ है तेरी? यह सुनकर सान्या थोड़ा परेशान हुई और बोली, मेरा मन प्रधान जी, मैं कुछ भी करूँ। अच्छा, मेरा मन चाहे मैं जो करूं? वाह रे वाह, मैं तो तुझे भोली भाली समझता था, पर तू तो निकली बड़ी चालाक। मेरी बात कान खोल के सुन ले। अगर इस गांव में रहना है तो हमारे हिसाब से रहना होगा, वरना इस गांव से चली जा, क्योंकि हमारे गांव में यह सब नहीं होता है। यह सुनकर सान्या काफी ज्यादा दुखी हुई। उसे तो पता ही नहीं था कि ग्रामवासी उस पर नजर रख रहे हैं। ठीक है, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। यह कहकर सान्या अपने घर के अंदर चली गई, जिस पर प्रधान ने कहा, चलो अब तुम लोग भी अपने अपने घर जाओ, चलो। इसके बाद सभी लोग अपने अपने घर चले गए। वहीं घर आने के बाद सान्या काफी दुखी हुई और अपने आप से बोली, मुझे तो पता ही नहीं था ग्रामवासी मेरे पीछे मेरी निगरानी करते हैं। आखिर यह लोग मुझे इतना मनहूस क्यों सोचते हैं? मेरे माता पिता मर गए, इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरी वजह से मरे। यह कहकर सान्या फिर से रोने लगती है। दूसरी तरफ ऐसा लग रहा था जैसे सान्या की कोई छुपकर निगरानी कर रहा हो। इसके बाद सान्या ने राशन देखा तो घर में राशन नहीं था। यह देखकर वो परेशान हो गई। घर का राशन तो खत्म हो गया। ऐसा करती हूँ, बाजार जाकर राशन ले आती हूँ। ये सोचकर उसने जब पैसे देखे तो पैसे भी नहीं थे। अरे पैसे भी खत्म हो गए, अब मैं क्या करूँ? सान्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसने धीरे धीरे अपनी माँ के सारे कीमती जेवर बेच दिए थे, क्योंकि वो कोई काम नहीं करती थी, जिस वजह से वो इसी तरह गुजारा करती थी। पर अब उसके पास कुछ नहीं था। अब मैं क्या करूं? ग्रामवासी तो मुझे कोई काम ही नहीं देते हैं जिससे मैं अपना गुजारा कर सकूं, पर अब पैसे कहां से लाऊंगी? तभी उसे प्रधान की याद आई। नहीं नहीं, प्रधान के पास नहीं जाऊंगी।
वो 10 तरह की बातें करेगा। पर सान्या काफी ज्यादा मजबूर थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसा करती हूँ, प्रधान से उधार पैसे ले लूंगी, बाद में उसे दे दूंगी। वैसे भी वो मुझे पैसे दे देगा। यही सोचकर सान्या प्रधान के घर आ गई। सान्या को देखकर पहले तो प्रधान को काफी गुस्सा आया, पर फिर उसने बाद में कहा, क्या हो गया? तुम यहाँ क्या करने आई हो? प्रधान जी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मेरे पैसे खत्म हो गए हैं। अगर आप मुझे कुछ पैसे दे देंगे तो मैं आपको कुछ दिनों बाद पैसे लौटा दूंगी। अरे वाह, तुम्हारे पैसे खत्म हो गए। चलो, ये तो बड़ी अच्छी बात है। वैसे पैसे तो मैं तुमको दे दूंगा, पर उसके बदले में तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। बोलो बोलो, मानोगी ना? ये सुनकर सान्या काफी ज्यादा परेशान हुई और बोली, कैसी शर्त प्रधान जी? अरे, शर्त ये है कि तुम हमसे बस शादी कर लो। उसके बाद पैसे मांगने की जरूरत ही नहीं। तुम्हारा जितना मन उतना खुल के उड़ाओ, खर्चा करो। नहीं, मैं आपसे शादी नहीं करूंगी। आपको पैसे देने हैं तो बता दीजिए, वरना मैं किसी और से ले लूंगी। यह सुनकर प्रधान सोच में पड़ गया और काफी देर सोचने के बाद उसने सान्या को 2000 रुपये दिए और कहा, हाँ, तो कान खोल के हमारी भी बात सुन लो। यह पैसा तुम हमको 1 महीने में दे देना। अगर 1 महीने में नहीं दे पाई ना, तो मेरी शर्त यह है कि तुम्हें हमसे शादी करनी पड़ेगी। यह सुनकर सान्या ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, क्योंकि 1 महीने में इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? अरे चलो, कोई बात नहीं, 2 महीने में दे देना। और वैसे भी गांव में बहुत सारे लोग हैं, तुम कहीं भी काम कर सकती हो, सोच लो। यह सुनकर सान्या ने काफी देर सोचा और फिर पैसे लेकर वहां से आ गई, जिस पर प्रधान काफी ज्यादा खुश हुआ। जाओ जाओ जाओ, तुम्हें कोई भी काम नहीं देगा, क्योंकि हमने सभी से पहले ही मना कर दिया है। हाँ, ये दाम हमारा फिट बैठा। अब तो तुमको हमसे ही शादी करनी पड़ेगी। यह सब कहकर प्रधान काफी ज्यादा खुश हुआ। वहीं दूसरी तरफ सान्या घर आई। घर आने के बाद उसने उन पैसों को संभाल कर रख दिया। हे ईश्वर, पैसे तो मुझे मिल गए हैं, पर अब मैं इन पैसों को लौटाऊंगी कैसे? क्योंकि अगर मैंने पैसे नहीं लौटाए तो प्रधान मुझसे शादी कर लेगा। अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। सान्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो गांव में काम मांगने के लिए निकल गई। उसे पता था गांव में जो अमीर लोग हैं वही उसे काम दे सकते हैं। इसके लिए वह सबसे पहले काव्या के घर गई, क्योंकि काव्या के घर पहले से ही काम वाली लगी थी। जैसे ही काव्या ने सान्या को देखा तो कहा, अरे यहाँ क्या करने आई है मनहूस? मुझे काम की जरूरत है। क्या आपके यहाँ कुछ काम मिल सकता है? नहीं, हमारे यहाँ कोई काम नहीं है, जा यहाँ से। मुझे पैसों की जरूरत है। अरे मना कर दिया ना, कोई काम नहीं है, चलो जाओ यहाँ से। यह सुनकर सान्या वहां से चली गई। उसने गांव में बहुत सारे लोगों से काम मांगा, पर किसी ने भी उसे काम नहीं दिया, जिससे वह बहुत दुखी होकर घर आ गई। हे ईश्वर, कोई मुझे काम नहीं दे रहा। अब मैं कैसे प्रधान के पैसे लौटाऊंगी? ऐसा करती हूँ, इन पैसों को खर्च ही नहीं करती, पर अगर खर्च नहीं करूंगी तो घर का राशन कैसे आएगा? सान्या काफी ज्यादा दुखी थी। काफी देर सोचने के बाद उसने कुछ पैसे लिए और बाजार जाकर राशन ले आई। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। सान्या इसी बात को लेकर काफी ज्यादा परेशान रहती थी कि वो प्रधान के पैसे कैसे देगी। एक दिन सान्या अपने घर पर काम कर रही थी। तभी अचानक किसी ने सान्या का दरवाजा खटखटाया। सान्या ने दरवाजा खोला तो वह काफी ज्यादा हैरान हुई, क्योंकि सामने वही नौजवान खड़ा हुआ था जिसकी सान्या ने मदद की थी। अरे आप यहाँ पर, आपको मेरा घर कैसे पता लगा? अरे बस गांव वालों से पूछते हुए आ गया। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए अंदर।
इसके बाद वो नौजवान घर के अंदर आया। सान्या ने उसे पानी दिया और कहा, अब आपकी तबीयत कैसी है? अब मेरी तबीयत ठीक है। ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ। अगर तुमने बचाया ना होता तो मैं तो कब का मर गया होता। आप ऐसा क्यों कह रहे हो? बचाने वाला तो रब होता है, बस उसने तो मुझे जरिया बनाया था। सान्या की ऐसी बातें सुनकर वो नौजवान काफी खुश हुआ। वैसे तुम्हारे घर में और कोई नहीं है क्या? नहीं नहीं, मेरे घर में कोई नहीं। मेरे माता पिता बचपन में ही गुजर गए। अच्छा, तो इसका मतलब तुम अकेली रहती हो? हाँ हाँ, मैं अकेली ही रहती हूँ। अचानक सान्या के घर आए आदमी को देखकर ग्रामवासी काफी हैरान हुए। अरे इसके घर कौन आ गया? सान्या का तो कोई है ही नहीं। कहीं ये वही आदमी तो नहीं जिससे सान्या मिलने जाया करती थी? गांव में तरह तरह की बातें होने लगी, पर सान्या इन सब से बेखबर थी। आप कहाँ रहते हैं? मेरा भी इस दुनिया में अब कोई नहीं है। मैं भी बस इधर उधर भटकता रहता हूँ। कोई काम मिल जाए तो कर लेता हूँ। यह सुनकर सान्या को एहसास हुआ कि वो भी काफी ज्यादा परेशान था, क्योंकि सान्या को पता था जिसका कोई नहीं होता उसके साथ दुनिया वाले कैसा व्यवहार करते हैं। अरे, क्या आज रात मैं तुम्हारे घर पर रह सकता हूँ? क्योंकि मेरे पास रुकने की और कोई जगह नहीं है। यह सुनकर सान्या थोड़ा परेशान हुई, क्योंकि उसे ग्रामवासियों का डर था। पर फिर उसने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, ठीक है। लेकिन तुमको हुआ क्या है? मतलब तुम थोड़ी सी परेशान लग रही हो, क्या बात है? कुछ नहीं, आप आराम से यहाँ पर रहिए। वहीं जब यह सब प्रधान को पता लगा तो वो सीधा सान्या के घर आ गया और तेज तेज चिल्लाने लगा, ए सान्या, बाहर आओ। अरे मैंने कहा बाहर निकलो, बाहर निकल कर आओ। अरे बाहर आओ सान्या। प्रधान की आवाज सुनकर सान्या बाहर निकल आई और बोली, क्या हुआ प्रधान जी, आप इस समय यहाँ पर? अरे ये बताओ कि तुम्हारे घर पे आया कौन है? क्या तुम उसे जानती हो? बताओ कौन है वो? हाँ हाँ प्रधान जी, मैं उसे जानती हूँ। बात यह है कि मैंने उसकी मदद की थी। ओ हो, तो ये कहो ना कि ये वही है जिससे मिलने के लिए तुम जंगल जाया करती थी, वही है ना? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है प्रधान जी, मैंने बस उस इंसान की मदद की थी। तभी वहाँ पर ग्रामवासी भी आ गए और बोले, अरे प्रधान जी, देखो देखो, आपने इसे समझाया भी था, फिर भी ये नहीं मानी। कितनी बेशर्म है। अनाथ होने के बाद भी ऐसे काम कर रही है। छी ऐसे लड़की पर। हाँ हाँ, बिल्कुल सच कह रही हो। चलो पहले तुम मेरे पैसे निकालो, क्योंकि मैं तुम जैसे लोगों को पैसे नहीं देता। चलो निकालो चुपचाप। ये सुनकर सान्या काफी परेशान हुई, क्योंकि अभी उसके पास पैसे नहीं थे। प्रधान जी, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। आप कहें तो मैं आपको 500 रुपए दे सकती हूँ। बिल्कुल नहीं, मुझे पूरे पैसे चाहिए, क्योंकि मैंने सोचा था कि तुम भोली भाली हो, पर तुमने तो फिर से अपना असली रूप दिखा दिया, चालबाज कहीं की। इन आवाजों को सुनकर नौजवान भी काफी हैरान हुआ और वह भी बाहर निकल आया। नौजवान को देखकर प्रधान और ज्यादा गुस्से में आ गया। वहीं दूसरी तरफ एक बड़े से महल में एक राजा बैठे हुए थे। ओहो, पता नहीं आज सुबह से राजकुमार कहाँ चले गए, बताकर भी नहीं जाते हैं। अगर बताकर चले जाएं तो कौन सी मुसीबत आ जाएगी, क्या कहूं मैं उनको। राजा काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे, क्योंकि कुछ दिनों पहले राजकुमार लापता हो गए थे। जैसे तैसे वो महल लौट कर आए और आज फिर से चले गए। हे ईश्वर, मेरे बेटे की रक्षा करना, कहीं उसे कुछ हो ना जाए। वहीं मंत्री का भी कुछ पता नहीं है, लगता है कि वह मंत्री को भी अपने साथ ले गए हैं। वहीं दूसरी तरफ नौजवान ने प्रधान से कहा, रुको, क्या हो गया प्रधान जी, क्या बात है? आप इतना शोर क्यों मचा रहे हैं, क्या हो गया? अरे तुम कौन हो और क्या संबंध है तुम्हारा इस सान्या के साथ में? क्यों तुम इसके घर पर आए हो, ये बताओ। मैं तो बस इनसे मिलने आया था, इन्होंने मेरी जान बचाई थी। ओहो, मिलने आया था, जान बचाई है। अरे भैया, हमको मूर्ख समझ रखा है क्या? हमको पता है कि जरूर तुम्हारा इसके साथ में चक्कर चल रहा है, नयन मटक का। ये सुनकर सान्या काफी ज्यादा दुखी हुई और बोली,
हे, आप क्या बकवास कर रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी वहां पर एक आदमी आया और बोला, हाँ हाँ, ये लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे तुम तो हमारे गांव के ही नहीं हो, तो तुम्हें इनके बारे में कैसे पता होगा, बताओ। मुझे सब कुछ पता है इनके बारे में, तुम्हें नहीं पता कि ये कौन है? अरे बड़े आए तुम तो, ऐसे धमका रहे हो जैसे यह कहीं के राजकुमार हो, और वैसे भी हमारे गांव में यह सब नहीं होता। और सान्या, मैं तुमसे कह रहा हूं, मेरे पैसे दे दो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। यह सब सुनकर नौजवान को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वहीं सान्या काफी ज्यादा दुखी हुई और वह रोने लगी। प्रधान जी, मैं सच कह रही हूँ, और रही पैसों की बात, तो अभी मेरे पास पैसे नहीं है। जब पैसे हो जाएंगे तो मैं दे दूंगी। वैसे भी 2 महीने की बात हुई थी, अभी तो 1 ही महीना गुजरा है। पर प्रधान ने सान्या की एक नहीं मानी। वहीं ग्रामवासी भी सान्या को बुरा भला कह रहे थे। यह सब देखकर नौजवान को काफी गुस्सा आया और वो बोला, बस शांत हो जाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, बहुत हो गया। तभी नौजवान ने उस आदमी को इशारा किया और वो वहां से चला गया, जिस पर प्रधान ने कहा, क्या कर लेगा रे तू? अगर तुझे इतना ही दर्द हो रहा है तो ला, तू वापस कर मेरे पैसे, तू दे देना, दे निकाल। अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है। यह कहकर नौजवान ने 2000 रुपये निकाले और प्रधान को देते हुए कहा, ये ले पकड़ अपने पैसे और चुपचाप यहाँ से अब निकल जा, निकलो यहाँ से। यह सब देखकर सान्या काफी ज्यादा हैरान हुई। नहीं, मैं आपसे पैसे नहीं ले सकती। क्यों नहीं ले सकती तुम, ये बताओ। अरे भाई, तुमने मेरी जान बचाई, यही सोच लो कि मेरी जान बचाने की कीमत है बस। नहीं नहीं, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं भला जान बचाने के लिए पैसे कैसे ले सकती हूँ? अरे, ये इसलिए पैसे नहीं ले रही है क्योंकि इसे ज्यादा पैसे चाहिए होंगे। तुम्हें नहीं पता लड़के, ये बहुत ही मनहूस और बेशर्म लड़की है। तुम तो इसके जाल में फंस गए। हाँ हाँ, राधा एकदम ठीक कह रही है। ये बचपन से ही अनाथ है और इसने जब अपने माँ बाप को नहीं छोड़ा तो यह तुम्हें क्या छोड़ेगी? तुम्हारी भलाई इसी में है कि इसे छोड़ दो। वहीं प्रधान ने पैसों को लिया और कहा, ठीक है, पैसे तो मिल गए। अब तुम भी यहाँ से चले जाओ, और क्या, बहुत हो गई नौटंकी। तुम्हारी भी अब नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। अब तो मैं सान्या को अपने साथ लेकर जाऊंगा। ये सुनकर सान्या काफी हैरान हुई और बोली, ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मैं सच कह रहा हूँ, बस कुछ देर रुको, इनको सब पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। यह सब सुनकर ग्रामवासी काफी ज्यादा हैरान हुए और इस तरह की बातें करने लगे। वहीं सान्या भी काफी ज्यादा दुखी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह नौजवान क्या करने वाला है। तभी वहां पर एक सेना आई और सेना के साथ वही आदमी था जो मंत्री के वेश में था। उसे देखकर प्रधान काफी हैरान हुआ। अरे ये सेना किसकी है? ये तो हमारे महाराज की सेना लग रही है। सभी ग्रामवासी सेना को देखकर काफी ज्यादा हैरान हुए। तभी मंत्री सीधा नौजवान के पास आया और बोला, राजकुमार जोसेफ की जय हो। आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। हमारी सेना आ चुकी है और कुछ देर में महाराज भी आ रहे होंगे। यह सब सुनकर ग्रामवासी काफी हैरान हुए और जब उन्होंने देखा कि यह नौजवान राजकुमार है तो सभी पूरी तरह घबरा गए, क्योंकि उन्होंने अभी इन लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। वहीं सान्या भी काफी हैरान हुई। आप राजकुमार हैं, तो फिर आपने बताया क्यों नहीं? क्योंकि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था सान्या, देख रहा था कि तुम कैसी लड़की हो, क्योंकि तुम मुझे पहली नजर में ही पसंद आ गई थी, इसीलिए मैं तुम्हारी निगरानी भी कर रहा था। यह सब सुनकर सान्या काफी हैरान हुई। वहीं प्रधान ने कहा, राजकुमार जी, हमको माफ कर दीजिए। हमको नहीं पता था कि आप राजकुमार हैं। हमने आपसे ऊंची, बस माफ कर दीजिए। हाँ, नहीं पता था, इसीलिए तो आपने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया और इस लड़की के साथ भी आपने बदतमीजी की। क्या आपके यहाँ ऐसे ही बर्ताव किया जाता है? बताइए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस हमें पता नहीं था कि आप राजकुमार हैं। तो क्या हो गया? और अगर पता होता तो आप लोग क्या कर लेते, बताइए, क्या करते आप? तभी वहां पर राजा भी आ गए। राजा ने जब अपने बेटे और मंत्री को देखा तो कहा, क्या हो रहा है यहाँ सब? पिताजी,
हमें इस गांव के प्रधान को बदलना पड़ेगा, क्योंकि यह प्रधान किसी काम का ही नहीं है। ये बस दुखी लोगों को और परेशान करता है। नहीं नहीं राजकुमार जी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमको माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए राजकुमार जी। बिल्कुल नहीं, तुम्हें माफी तो बिल्कुल नहीं मिलेगी, बल्कि सजा मिलेगी। सैनिकों, ले जाओ इस प्रधान को और कारागार में डाल दो। ले जाओ इसको। यह सुनकर सैनिक प्रधान को पकड़ कर ले गए। वहीं राजकुमार ने सान्या से कहा, सान्या, आज से तुम यहाँ नहीं बल्कि मेरे साथ रहोगी, क्योंकि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। बताओ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? यह सुनकर सान्या काफी ज्यादा हैरान हुई। वहीं जब ग्रामवासियों ने यह सुना तो वह भी काफी ज्यादा हैरान हुए और काव्या ने कहा, पर राजकुमार, यह तो मनहूस है। आप इसे कैसे विवाह कर सकते हैं? यह आपको बर्बाद कर देगी। शांत रहो तुम लोग। अगर इसके माँ बाप मर गए तो ये मनहूस हो गई। अरे, तुम जैसे लोगों की वजह से ही इंसान सुखी नहीं रह सकता। यह सुनकर सभी लोग शांत हो गए। इस पर सान्या ने कहा, मैं आपके काबिल नहीं हूँ। मैं तो एक बहुत ही गरीब लड़की हूँ। क्या हो गया सान्या? तुम भले ही गरीब हो, लेकिन तुम्हारा दिल तो बहुत बड़ा है ना। बस मैंने तुम्हारे दिल को देखा और इसीलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। हाँ बेटी, राजकुमार और मंत्री ने मुझे सारी बात बताई थी। तुम मेरे बेटे को पसंद हो तो शादी कर लो। यह सुनकर सान्या काफी ज्यादा खुश हुई और वो शादी के लिए मान गई। इसके बाद सभी महल आए और फिर राजकुमार जोसेफ और सान्या की शादी हो गई। अब सान्या बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि जहां उसका जीवन दुखों में बीता, अब वो आराम से रानी बनकर महलों में रह रही थी।